गुड मॉर्निंग क्लास। 12th क्लास आपके शॉर्ट कंपोजिशन का लास्ट टॉपिक बच गया था इनविटेशन। तो ये हमें आज इनविटेशन कर रहा है। इनविटेशन का मीन क्या होता है? निमंत्रण देना। ठीक है, तो इनविटेशन भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनविटेशन। कौन कौन से? फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन का मीन होता है औपचारिक निमंत्रण। इनफॉर्मल इनविटेशन का मीन होता है अनौपचारिक निमंत्रण। ठीक है, तो इनविटेशन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब क्या होता है, जब आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें आपको इनविटेशन नहीं लिखना पड़ता है, आपको इनविटेशन का रिप्लाई करना पड़ता है कि किस तरह से उसका रिप्लाई किया जाता है। एक्सेप्ट कर रहे हो आप उसको या डिक्लाइन कर रहे हो, तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर क्लियरली देता है कि आपको इनविटेशन भेजा जा रहा है। तो आपको फॉर्मल के अंदर इसको एक्सेप्ट करना है या फॉर्मल में उसको डिक्लाइन करना है, इनफॉर्मल में उसको एक्सेप्ट करना है या इनफॉर्मल में उसको डिक्लाइन करना है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है फॉर्मल रिप्लाईज। तो फॉर्मल रिप्लाईज जो है वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपके एक्सेप्टिंग, दूसरी होती है आपकी डिक्लाइनिंग। तो एक्सेप्टिंग तो हो गया स्वीकार करना, और डिक्लाइन करना यानी कि उसको मना करना। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो कौन कौन से वो देखते हैं हम लोग। कि फॉर्मल रिप्लाई जो है वह हमेशा 3rd पर्सन में दिया जाता है, यानी ही, शी, इट, दे, नेम या नेम्स। यहाँ पर आई, माई, मी, वी, आवर, अस इनका यूज नहीं होता है। फॉर्मल रिप्लाई में हमेशा 3rd पर्सन का यूज होगा, या तो ही, शी, इट, दे, या फिर उसका जो लिख रहा है उसका नाम आ जाएगा। सेकंड है सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है हमें, यानी कि जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं वो लैंग्वेज आपकी बिल्कुल सरल होनी चाहिए और समझने वाली होनी चाहिए। थर्ड है इफ यू आर डिक्लाइनिंग इन्विटेशन गिव द प्रॉपर रीजन, कि यदि आप इन्विटेशन को डिक्लाइन कर रहे हो, अगर आप इन्विटेशन को अस्वीकार कर रहे हो तो उसका प्रॉपर रीजन दीजिए, कारण बताइए कि आप उसका क्यों डिक्लाइन कर रहे हो। आपके घर में अब वहाँ पर रीज़न देंगे, कोई बीमार है, शादी है, इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इम्पॉर्टेंट टूर है, तो वो वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है कि फॉर्मल रिप्लाईज में कभी भी नेम और सिग्नेचर नहीं किए जाते हैं, यानी कि फॉर्मल रिप्लाईज ख़त्म हो गए, ख़त्म होने के बाद में जब हम एंड करते हैं तो एंड में उसका नेम और सिग्नेचर नहीं लिखा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनविटेशन 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन के अंदर एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, और वैसे ही इनफॉर्मल में भी आपको एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि फॉर्मल रिप्लाई के अंदर फॉर्मल रिप्लाई हमेशा 3rd पर्सन में किया जाता है, यानी कि 3rd पर्सन में लिखा जाता है। सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है। अगर आप इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर रीज़न देना है, और एंड में कभी भी नेम और सिग्नेचर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट आता है एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इन्विटेशन, कि कैसे एक्सेप्ट करना है हमको फॉर्मल इन्विटेशन। तो देखो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इन्विटेशन, यानी कि फॉर्मल इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है। तो क्वेश्चन दे रखा है यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा टू अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी ऑन 5th January 2020 at 7 PM at their residence. Write a formal reply accepting the invitation. इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो यू हैव यानी कि आपका नाम नहीं दिया हुआ है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपना नाम लिखना है कोई भी। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मिसेज एंड मिस्टर विष्णु शर्मा। ठीक है, अब क्या करना है, यू हैव रिसीव्ड यानी कि आपने इन्विटेशन रिसीव किया है। किसने भेजा है?
मिसिज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा ने भेजा है। ठीक है, किस लिए भेजा है कि उनके भाई की बर्थडे पार्टी है 5 जनवरी 2020 को 7 बजे उनके ही निवास स्थान पर। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या, जब हमको इनविटेशन मिलता है तो हम उसको थैंक्स बोलते हैं, तो यहाँ पर थैंक्स, किसको थैंक्स बोलना है, भेजने वाला कौन है, मिसिज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा। क्या है, आपको मिला है तो ये पहले आपका नाम आएगा, फिर आप उसको थैंक्स करोगे। किसको थैंक्स करना है, भेजने वाले को थैंक्स करना है। ठीक है, रिसीवर थैंक्स, फिर सेंडर, सॉरी हाँ सेंडर। उसके बाद में क्या लिखना है, किस लिए थैंक्स कर रहे हो आप, फॉर देयर काइंड इनविटेशन। अब देखो आपको क्या याद करना है इसके अंदर से, अगर रिसीवर नेम दिया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि रिसीवर और सेंडर नाम दे रखा है, लेकिन अगर रिसीवर नेम नहीं दिया हुआ है तो आप खुद लिखोगे अपनी तरफ से रिसीवर नेम, थैंक्स करोगे सेंडर को, फिर आपको ये 4 वर्ड याद करने पड़ेंगे, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। ठीक है, किस लिए, कौन सा इन्विटेशन था, टू अटेंड। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे टू अटेंड देयर, पूरा क्वेश्चन से लिखना है आपको, कुछ भी नहीं लिखना है बाहर से, अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी देखो बर्थडे पार्टी का क्वेश्चन में कब है, ऑन 5 जनवरी 2020, कहाँ कितनी बजे है, 7 बजे है, एट 7 PM, कहाँ पर है, एट देयर रेजिडेंस, एट देयर रेजिडेंस। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा है, रिसीवर नेम लिखा, थैंक्स लिख दिया, फिर सेंडर का नेम लिख दिया, फिर हमने लिखा है फॉर देयर काइंड इनविटेशन, फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन से है टू अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी ऑन 5 जनवरी 2020 एट 7 PM एट देयर रेजिडेंस। ये पूरा का पूरा जो है वह क्वेश्चन से है। ठीक है, अब इसकी एंडिंग कैसे करते हैं, एंडिंग लिखेंगे हम, दे हैव great pleasure they have great pleasure in accepting the invitation। ये मेरा इनविटेशन कंप्लीट, ये मैंने कॉलम बंद कर दिया। ठीक है, इनविटेशन का भी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इनविटेशन लिखेंगे आपको ऐसे ही एक बॉक्स बनाना है अपनी कॉपी के बिल्कुल सेंटर में, दोनों तरफ स्पेस बराबर होना चाहिए, ऐसे ही बॉक्स बनेगा, यही 3 कॉलम बनाओगे आप, 3 लाइनें खींचोगे, फिर उसके बाद में लिखना चालू करोगे। तो यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, फिर थैंक्स लिखोगे, ये 4-5 वर्ड ही आपको याद करने हैं, फिर सेंडर का नाम लिखोगे, फिर फॉर देयर काइंड इनविटेशन, फिर पूरा क्वेश्चन से है टू अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी ऑन 5 जनवरी 2020 एट 7 PM एट देयर रेजिडेंस। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब देखो दे क्यों आया, ये 2 है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसलिए दे। अगर ओनली 1 पर्सन होता, जैसे मान लो विष्णु शर्मा होते तो यहाँ पर हम ये लिखते, अगर मिसेज विष्णु शर्मा होती तो हम यहाँ पर शी लिखते, तब तो हो जाता शी हैज़ ग्रेट प्लेजर या ही हैज़ ग्रेट प्लेजर, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर थैंक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, दे। ये आपको याद करना पड़ेगा, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी कि इन्विटेशन को प्राप्त करके उन्हें अत्यधिक खुशी हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके एक एक्सेप्टिंग का है एग्जाम्पल, कि किस तरह से हमको एक्सेप्टिंग का एग्जाम्पल याद करना है, किस तरह से हम एक्सेप्टिंग लिखेंगे फॉर्मल इन्विटेशन।
आपके एक सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यू आर मिस रानी कुमारी, आपका नाम दिया हुआ है यानी कि इसमें रिसीवर नेम दे रखा है। यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय मिस रंजना शर्मा, आपको मिस रंजना शर्मा के द्वारा इन्वाइट किया जा रहा है टू टेक लंच विद हर एट होटल मेरू पैलेस जयपुर ऑन 12 जनवरी 2020 एट 1:30 PM। क्या है क्वेश्चन कि आपका नाम रानी कुमारी है, मिस रंजना शर्मा जो है आपको लंच करने के लिए इनवाइट कर रही है। कब इनवाइट कर रही है? 12 जनवरी को, कितने बजे? 1:30 PM पर। कहाँ पर इनवाइट किया है? होटल मेरू पैलेस जयपुर के अंदर। रेस्पॉन्ड फॉर्मली टू द इन्विटेशन इन एक्सेप्टेंस, क्या करना है आपको? इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करते हुए उसको रिप्लाई करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर 3 साइड में लाइन खींच ली है, तीनों तरफ लाइन खींच ली है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा इन्विटेशन कितना लंबा होगा, इसलिए मैंने नीचे से इसको क्लोज नहीं किया है। जब मेरा इन्विटेशन खत्म हो जाएगा तब मैं इसको नीचे से क्लोज कर दूंगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। रिसीवर नेम आएगा पहले, रिसीवर नेम आ गया मिस रानी कुमारी। क्या करेगी? थैंक्स करेगी। किसको थैंक्स करेगी? मिस रंजना शर्मा। किस चीज के लिए? फॉर हर काइंड इन्विटेशन। इन्विटेशन किस चीज का है? टू टेक लंच विद हर एट होटल मेरू पैलेस जयपुर ऑन 12 जनवरी 2020 एट 1:30 PM। देखो पूरा क्वेश्चन से है, आपको बाहर से कुछ नहीं लिखना है। तो हमने स्टार्टिंग क्या कर दी? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रिसीवर नेम यू आर मिस रानी कुमारी, आपका नाम मिस रानी कुमारी है, तो ये रिसीवर नेम आ गया, थैंक्स आ गया। किसको थैंक्स कर रही है? मिस रंजना शर्मा को। किस लिए? फॉर हर काइंड इन्विटेशन। क्या इन्विटेशन है? अब हम इन्विटेशन लिखते हैं, टू टेक लंच विथ हर एट होटल मेरू पैलेस जयपुर ऑन 12 जनवरी 2020 एट 1:30 PM, ठीक है। अब इसके एंड कैसे करेंगे? ये जहां पर खत्म होगा वो पैराग्राफ खत्म। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर, इसके आगे से कंटिन्यू नहीं लिखना है, इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ या नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हम, शी हैज ग्रेट प्लेजर टू accept the she has great pleasure in accepting the invitation। मेरा इन्विटेशन यहाँ खत्म हो गया है, तो मैं क्या करूँगी? अब इस कॉलम को, इस बॉक्स को बंद कर दूंगी नीचे से, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इन्विटेशन लिखते हैं। तो ये तो अब तक तो हमारे हो गया एक्सेप्ट करने का, कि हमने स्वीकार किया है। इसी तरह से आपको बाकी सारे वाले एक्सेप्टेंस वाले भी करने हैं। ये लाइन आपको याद करनी है एक्सेप्टिंग के अंदर, शी हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ये याद करनी है। और क्या याद करना है? जब हम इन्विटेशन लिखते हैं तो इन्विटेशन में याद करने लायक कौन कौन से वर्ड होते हैं? थैंक्स, फॉर हर काइंड इन्विटेशन और ये नीचे वाली लाइन, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा सारा क्वेश्चन से है, हमें हमारे मर्ज से कुछ भी नहीं लिखना है। क्लियर? अब आता है डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। देखो अब सेकेंड है डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इन्विटेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
you have received an invitation letter from the principal and staff of Government Senior Secondary School अलवर। ठीक है, यानी कि आपने प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के प्रिंसिपल और स्टाफ के द्वारा आपको इनवाइट किया गया है। यू हैव टू अटेंड कैरियर डे फंक्शन ऑन 15 February 2020 at 2 PM एज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। किस लिए इनवाइट किया है आपको कि 15 फरवरी को दोपहर 2 बजे वह अपनी स्कूल के अंदर कैरियर डे फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहाँ पर आपको चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। राइट अ रिफ्यूजल यानी मना करना टू द इन्विटेशन अइंग टू योर बीइंग बिजी इन एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। रीज़न हो गया ये हमारा कि आपको इनविटेशन को डिक्लाइन करना है, मना करना है। क्यों? क्योंकि आपके एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए आप उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव रिसीव, अब देखो रिसीवर का नेम नहीं दिया हुआ है इसके अंदर, तो हमें क्या करना है, अपनी शख्स का नाम लिखना है। तो हम लिखेंगे मिसेज सुनंदा पंजाबी, थैंक्स। किसको कर रही है थैंक्स? थैंक्स द प्रिंसिपल and staff of Government Senior Secondary School अलवर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन से है पूरा, आपका नाम नहीं दिया हुआ इसलिए हमने रिसीवर का नेम लिख दिया अपनी तरफ से। थैंक्स कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? प्रिंसिपल और स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। किस चीज के लिए? फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। ठीक है, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको चीफ गेस्ट बन के बुलाया है। कहाँ बुलाया है, कब बुलाया है? चीफ गेस्ट बनकर कैरियर डे फंक्शन को अटेंड करने के लिए 15 Feb को 2 बजे बुलाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है एज द चीफ गेस्ट, एज द चीफ गेस्ट। फिर क्या लिखना है क्वेश्चन से? टू अटेंड कैरियर डे फंक्शन कब है? ऑन 15 February 2020 at 2 PM। पूरा क्वेश्चन से है ये आपके, देख लो कि फॉर देयर काइंड इन्विटेशन एज द चीफ गेस्ट टू अटेंड कैरियर डे फंक्शन ऑन 15 Feb 2020 at 2 PM। लेकिन क्योंकि आप अनेबल है तो यहां हम लिखेंगे बट regret for being unable to attend it। ठीक है, regret for being unable to attend it। रीजन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? important meeting due to an important and unavoidable meeting
ऑन द सेम डे। ये तो हो गया हमारा रीजन। अब क्या करना है, बेस्ट विशेष तो देनी ही है उसको, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट विशेष देंगे। नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। शी विशेज एवरी सक्सेस टू द फंक्शन। इनविटेशन खत्म, ये बॉक्स बंद। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है, डिक्लाइन करते हैं तब थोड़ा सा क्या चेंज आता है कि यहाँ तक तो बिल्कुल एज इट ही रहेगा, जहाँ तक हमको इनविटेशन मिला है, हमने उसको थैंक्स किया है, किस चीज़ का इनविटेशन था, तो यहाँ तक तो एज इट रहेगा। अब क्या करना है, हमको रिफ्यूज़ करना, उसको मना करना है, तो उसका रीज़न देना पड़ेगा। तो बट रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल, लेकिन उसको बहुत दुख है कि वो उसमें अनेबल है, आ नहीं सकता है, अयोग्य है आने में, टू अटेंड इट, लेकिन उसको बहुत दुख है कि वह इस मीटिंग इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता ड्यू टू एन इम्पॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल मीटिंग। किस कारण से, क्योंकि उसके इम्पॉर्टेंट और एक अनअवॉइडेबल मीटिंग आ रही है उसी दिन। ठीक है, इसलिए वो नहीं आ रही। तो हमने यही पढ़ा था कि प्रॉपर जब आप इनविटेशन को डिक्लाइन करते हो तो आपको प्रॉपर रीज़न देना है कि क्यों आपने उसको डिक्लाइन किया है। तो यहाँ पर रीज़न आ गया कि सेम डे इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ रही है, इसलिए वह फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकती है। और लास्ट में क्या करना है, हमारी बेस्ट विशेष तो देनी ही है, तो शी विशेज एवरी सक्सेस द फंक्शन। यहाँ पर टू द फंक्शन, शी विशेज एवरी सक्सेस टू द फंक्शन। तो आपके ये है इजी, आपको याद करना पड़ेगा कि किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे और किस तरह से यह डिक्लाइन करेंगे। तो आपके शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर तो शॉर्ट कंपोजिशन का पार्ट है आपके, तो आपके शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, आर्ग्यूमेंट और इनविटेशन, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर 5 टॉपिक, लेकिन पोस्टर और आर्ग्यूमेंट आपके सिलेबस से हट गया है इस बार। अब बचे हमारे पास में 3 टॉपिक, एडवर्टाइज, नोटिस और इनविटेशन। ठीक है, एडवर्टाइज, नोटिस और इनविटेशन, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपके 4 नंबर का आता है। ठीक है, एडवर्टाइज मैंने आपको करवा दी है, नोटिस आपको मैंने बता दिया। अब है इनविटेशन। इनविटेशन में से एक फॉर्म हमने पढ़ ली, फॉर्मल इनविटेशन, जिसके 2 पार्ट थे, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, वो दोनों ही पढ़ लिए। अब सेकंड है इनफॉर्मल इनविटेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। वैसे पूछा तो इन तीनों में से कोई एक ही जाता है, कोई 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक करना होता है, या तो एडवर्टाइज नोटिस या इन्विटेशन या एडवर्टाइज इन्विटेशन, इनमें से कोई एक करना होता है आपको। तो हमने हमारा लास्ट पार्ट जो था इसका इन्विटेशन, इसमें हमने फॉर्मल इन्विटेशन, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इनफॉर्मल इन्विटेशन।